रेवंत रेड्डी हुकूमत के एक हालिया फैसले में तेलंगाना के देही रोड नेटवर्क में एक बड़ी तब्दीली आएगी, जिससे रोजाना सफर करने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात आ सकती हैं। इस नए मंसूबे के तहत अगले 4 सालों में तकरीबन 17,300 किलोमीटर देही सड़कों की निजकारी की जाएगी। इसका मतलब ये है कि करीबी देहात के मुख्तसर दौरों के लिए भी अब टोल फीस अदा करनी होगी, जिससे देही बाशिंदों पर बोझ पड़ेगा जो जरूरी काम के लिए अक्सर सफर करते हैं। प्रोजेक्ट, जिसकी लागत का तखमीना 12,000 करोड़ रुपए है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत काम करेगा। हर साल 4,000 से 5,000 किलोमीटर देही सड़कें निजी ठेकेदारों को मुंतकिल की जाएंगी, जिन्हें 10 साल की मुद्दत के लिए टोल वसूल करने की इजाजत होगी। तेलंगाना हुकूमत ने मुतादिद IAS और IFS ओहदेदारों के तबादले कर दिए हैं। इत्तलात व ताल्लुकात आमा के खुसूसी कमिश्नर M हनुमंतराव को यादाद्री भुवनगिरी जिले के कलेक्टर के तौर पर तबादला किया गया। SC डेवलपमेंट के कमिश्नर डॉक्टर TK श्रीदेवी को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर और डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी A शांति कुमारी ने पीर को अहकाम जारी किए। साल 2014 के IAS बैच की ओहदेदार आयशा मसरत खानम को बहैसियत जॉइंट सेक्रेटरी महकमा सेहत, तिब्बाबियत व खानदानी बहबूद मुकर्रर किया गया है। M मकरांदो कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद का तबादला कर दिया गया और उन्हें बहैसियत प्रोजेक्ट डायरेक्टर CMRD प्रोजेक्ट दफ्तर बराए चीफ कमिश्नर लैंड एक्विजिशन मुकर्रर करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तेलंगाना में बरक़ी के चार्जेस में इजाफे के इम्कानात को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। बरक़ी सरबराह करने वाली कंपनियों की तरफ से पेश करदा चार्जेस में इजाफे की तजवीज़ को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। कमीशन ने वादे किया है कि किसी भी कैटेगरी में बरक़ी के चार्जेस में इजाफा नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने साल 2024 के लिए 28 अक्टूबर को दायर की गई 8 दरख्वास्तों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर चेयरमैन श्री रंगा राव ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तयशुदा चार्जेस 10 रुपये पर बरकरार रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बरक़ी की कंपनियों की माली हालत, सारिफिन और हुकूमत की सब्सिडी को मद्देनजर रखते हुए कमीशन अपने फैसले करता है। चेयरमैन ने यह भी कहा है कि बरक़ी के चार्जेस किसी भी कैटेगरी में नहीं बढ़ाए जाएंगे और तयशुदा चार्जेस 10 रुपये पर बरकरार रहेंगे। बिहार के पूर्णिया से रुकन पार्लियामेंट राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने वजीर दाखिला अमित शाह को एक खत लिखकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खतरे का नोटिस लेते हुए उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने का मुतालबा किया। पूर्णिया के रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने वजीर दाखिला को खत में कहा है कि मुझे अपनी जिंदगी में एक बार एहतराम के साथ ये बताना है कि मैं बिहार कानून साज मेंबर और 6 बार मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर मुंतखब हुआ हूँ। इस दौरान मुझ पर और मेरे खानदान के अफराद पर हमले हुए हैं और मैं अल्लाह के फजल से महफूज रहा। पप्पू यादव ने खत में कहा कि आज जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुल्क में मुसलसल वारदातें कर रहा है, एक सियासी शख्स होने के नाते मैंने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। अगर मैंने एहतजाज किया तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सरगना ने मुझे मेरे मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी, जिसकी एक कॉपी मैं आसानी से दस्तियाब होने के लिए मुंसलिक कर रहा हूँ। इतनी संगीन जानलेवा धमकी देने के बावजूद बिहार की वजारत दाखिला और मरकज़ी वजारत दाखिला मेरी हिफाजत के मामले में गैर फ़ाल दिखाई देती है। हैदराबाद के बानी शहर के इलाके याकूतपुरा में एक घर में गैस सिलेंडर और पटाखों में अचानक आग लगने से खौफनाक आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। इस हादसे में मोहनलाल, जिनकी उम्र 55 साल थी, और उनकी बीवी 50 साल उषाबाई दोनों हलाक हो गए। इस हादसे में एक और 15 साल लड़की श्रुति शदीद तौर पर झुलस गई। मुकामी अफराद ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल पहुंचने पर मोहनलाल और उषाबाई को मुर्दा करार दिया गया, जबकि श्रुति को यशोदा अस्पताल बेहतर इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो देर इलाज है। मंगल की सुबह केरला के कासरगोड में नीलेश्वर के अंजू तुम्बलम वीराराकाओ मंदिर में सालाना थेमम त्यौहार के दौरान आतिशबाजी के जखीरा करने वाले इलाके में एक जबरदस्त धमाके में तकरीबन 154 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। कासरगोड कलेक्टर अंबासीकर ने बताया है कि त्यौहार के लिए रखे गए पटाखों में धमाका हो गया और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि 154 अफराद में से 57 को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें से 8 अफराद 80% से ज्यादा झुलस गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी हैं शामिल। हैदराबाद में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने 28 नवंबर तक इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए हैं, जिसके तहत किसी भी जुलूस, धरना, रैली और आम जलसों की इजाज़त नहीं रहेगी। कमिश्नर पुलिस ने एलामिया में बताया कि बाज़ तंजीमों और पार्टियों की जानिब से हैदराबाद में गड़बड़ करने की मुसद्दिक़ा इत्तलात मिली हैं, जिसके तहत अमन और लॉ एंड ऑर्डर के मुतासिर होने का खदशा है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से आज यानी कि 29 अक्टूबर को
یوم سیاہ اور بند کی اپیل کی گئی۔ یوم سیاہ کے موقع پر کسی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے پولیس نے امتناعی احکامات نافذ کر دیے۔ اس کے علاوہ شہر کے حساس علاقوں میں زائد پولیس فورس تعینات کی گئی ہے۔ حیدرآباد کے ونسلی پورم میں سشما تھیٹر کے قریب بی ٹیک کے ایک طالب علم کو سٹی پولیس نے منشیات فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ حیات نگر ایکسائز پولیس نے مصدق اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اس مقام پر چھاپہ مارا جہاں انہوں نے جان نامی شخص کو گرفتار کیا جب وہ مبینہ طور پر منشیات کی فروخت میں مصروف تھا۔ کارروائی کے دوران پولیس نے جان کے قبضے سے 7 گرام MDMA اور موبائل فون ضبط کر لیا۔ تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ اس نے یہ ممنوع اشیاء 2500 روپے فی گرام میں خریدی تھی اور 5000 روپے فی گرام فروخت کر رہا تھا۔ جان، جس کی شناخت نیلور ضلع کے رہنے والے کے طور پر کی گئی ہے، فی الحال پولیس کی حراست میں ہے جبکہ اس سے مزید تفتیش جاری ہے۔